आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बेस्ट प्लेइंग 11 की जो कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बार फिर चैंपियन बना सकती है, क्योंकि पीछे श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता चैंपियन बनी थी। लेकिन इस बार लग रहा है कि कोलकाता को कोई काला जादू हो गया है, किसी की नजर लग चुकी है, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स से सबसे पहले मुस्तफिजुर रहमान गए, क्योंकि बांग्लादेश के साथ में जो सिक्योरिटी इश्यू हुए थे उसके बाद में उनको रिलीज करना पड़ा। उसके बाद में श्रीलंका के महिसा पथिराणा को लिया मेगा ऑक्शन के अंदर, लेकिन वो इंजरी की वजह से वो कब तक टीम के साथ में जुड़ने वाले हैं ये अभी भी नहीं पता है। इसके अलावा टीम के जो मेन बॉलर है हर्षित राणा है, वो चोटिल होकर पूरे टूर्नामेंट से ही बाहर हो चुके हैं। यानी कि गेंदबाजी में तो केकेआर की एकदम वाट लगी हुई है। केकेआर के जितने भी प्लेयर इंजर्ड हुए हैं वो सारे के सारे गेंदबाज है, यानी कि गेंदबाजी जो यूनिट है ना वो एकदम बिल्कुल धाराशायी हो चुकी है, जिसकी वजह से केकेआर की जो टीम है वो बिल्कुल ही कमजोर नजर आ रही है। हालांकि बल्लेबाजी के अंदर टीम है वो शानदार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ पर। लेकिन यदि गेंदबाजी की बात करें तो मेन प्राइम बॉलर इंजर्ड होने की वजह से उनकी गेंदबाजी वो बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। इस वीडियो में हम केकेआर की वही प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 केकेआर के लिए हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं ओपनर की। ओपनिंग के अंदर यहाँ पर आपके पास में दो ऑप्शन बन रहे हैं, फिन एलन और टिम सेफर्ट, जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 2020 वर्ल्ड कप के अंदर धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है। उस हिसाब से केकेआर को यहाँ पर इन दोनों से ओपन करवाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इन दोनों में से आपको एक प्लेयर खिलाए, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर आप 4 ही खिला सकते हैं। तो यदि आप टॉप ऑर्डर के अंदर ही ओपनिंग में 2 ले आएंगे तो आपके पास में 2 के ही ऑप्शन बचेंगे। तो इस हिसाब से हो सकता है कि केकेआर है वो एक को ही खिलाए। तो यहाँ पर फिन एलन की जगह वो ज़्यादा सेफ लग रही है, तो फिन एलन के साथ में अजिंक्य रहाणे वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग पेयर 2 टाइप से बन रहा है, एक तो टिम सेफर्ट और फिन एलन का, और दूसरा फिन एलन और अजिंक्य रहाणे का। यदि केकेआर के मिडल ऑर्डर की बात करें तो आपके पास में अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिस रघुवंशी, कैमरून ग्रीन, रचिन रविंदर, रमनदीप सिंह और रिंकू सिंह है। लेकिन आपको यहाँ पे मिडल ऑर्डर को भी सेट करना पड़ेगा। तो यदि हम 3 नंबर पर देखें, यदि अजिंक्य रहाणे ओपन करते हैं तो 3 नंबर पर आपको अंगक्रिस रघुवंशी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और यदि अजिंक्य रहाणे ओपन नहीं करते, यानी कि टिम सेफर्ट और फिन एलन ओपनिंग करते हैं, तो अजिंक्य रहाणे 3 नंबर पर आएंगे, तो अंगक्रिस रघुवंशी वो 4 नंबर पर शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद में कैमरून ग्रीन, रचिन रविंदर और रोमन पावेल है। तो यहाँ पर ये 3 है, इन तीनों में से किसी आप लगभग ये मान के चलिए 2 को ही खिला पाएंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक तो नाम रोमन पावेल का कंफर्म है। अब बात आती है 2 में से, यानी कैमरून ग्रीन और रचिन रविंद्र में से एक खेलेगा। तो यहाँ पर कैमरून ग्रीन के खेलने के चांसेस है वो रचिन रविंद्र के मुकाबले ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो आपको फास्ट बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। क्योंकि केकेआर की जो फास्ट बॉलिंग है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है इस वजह से, क्योंकि रचिन रविंद्र है ना वो आपकी स्पिन बॉलिंग करते हैं और कैमरून ग्रीन है वो आपके फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी है साथ में। इस हिसाब से कैमरून ग्रीन का जो चांस है वो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि केकेआर की जो गेंदबाजी है, फास्ट बॉलिंग यूनिट है, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है इन प्लेयर के इंजर्ड होने की वजह से। लेकिन कैमरून ग्रीन कंसिस्टेंसी के साथ में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये देखने वाली होगी कि रचिन रविंदर या कैमरून ग्रीन में से कौन खेलता है। उसके बाद में यदि आप लोअर ऑर्डर के अंदर देखोगे तो आपके पास में रिंकू सिंह है और रमनदीप सिंह है, जो आपके लिए पावर हिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम स्पिन डिपार्टमेंट में देखें तो आपके पास में 2 बड़े ऑप्शन है, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती। अब दिक्कत ये आ रही है कि दोनों स्पिनर ही है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हालिया परफॉर्म यदि उनका देखें तो इतना अच्छा नहीं जा रहा है। वरुण चक्रवर्ती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हो रहे हैं, हालांकि विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी के अंदर इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा जा रही है। सुनील नरेन है वो भी इतनी ज़्यादा किफ़ायती गेंदबाजी कर नहीं पा रहे हैं। और बैटिंग के अंदर यदि उनको प्रमोट किया जाता है, वापस उनको ओपन में लिया जाता है, तो एक अलग बात है कि वो पावर हिटिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि उनको लोअर ऑर्डर में खिलाते हैं तो वहाँ पर भी वो कोई ज़्यादा फ़ायदे वाली बात लग नहीं रही है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों को अजिंक्य रहाणे और केकेआर का जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से यूज करता है। सुनील नरेन को नीचे ही खिलाया जाता है या उनको ऊपर खिलाया जाता है, फिन एलन के साथ में क्या पता ओपनिंग करवा दी जाए। इसके बाद में यदि हम फास्ट बॉलिंग यूनिट को देखें तो वहाँ पर तो केकेआर का एकदम से ही बंटाधार है, क्योंकि हर्षित राणा, आकाशदीप, मुस्तफिजुर रहमान पहले से ही चले गए हैं। महिसा पथिराणा है वो भी इंजर्ड है, पता नहीं कब तक टीम के साथ जुड़ने वाले हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपकी जो गेंदबाजी है वो बिल्कुल ही खत्म सी हो गई है। और जो प्लेयर खेलने वाले हैं फास्ट बॉलिंग यूनिट के अंदर उनको कोई ज़्यादा आईपीएल का एक्सपीरियंस ही नहीं है। मुजरबानी तो फर्स्ट टाइम खेलेंगे,
इससे पहले आईपीएल में जुड़े जरूर थे पिछले साल केकेआर के साथ में, लेकिन इनको प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था। और इस बार इनको मौका मिलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि गेंदबाजी है वो कुछ इनकी केकेआर के वो सही है, जा नहीं रही है। तो इस हिसाब से मुजरबानी है वो आपको प्लेइंग 11 में इस बार आपको दिख सकते हैं। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग यूनिट के अंदर वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी भी हैं। तो ये 3 नाम हैं, मुजरबानी, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये तीनों है वो किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि बल्लेबाजी के अंदर केकेआर है वो बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और जिस हिसाब से उनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और स्पिनर्स में भी इतना वो नहीं है कि वो कंसिस्टेंसी से परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस हिसाब से उनको है वो बैटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको फिन एलन और टीम सैफर्ट के साथ जाना चाहिए और टीम है वो एक शानदार शुरुआत कर सके, जिससे बड़ा स्कोर होगा तो इस वजह से गेंदबाज है वो भी स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे। यदि छोटा स्कोर रहा तो लगता नहीं है कि गेंदबाज है ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। आपका केकेआर के प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।